खर्चा नहीं उठाया जा रहा, चर्चों का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, वो हमको बता रहे हैं कि हमें अपना मंदिर कैसे बनाना चाहिए और राज्य पाठ कैसे चलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो चुकी है, अब हमसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला हमको बताएगा। इनका जो दर्द है, इनका दर्द छलकता रहता है कि आज अगर भारत होता इनके पास, या आज भी कैसे भी करके भारत इनके कब्जे में आ जाए, तो इनकी सारी समस्याओं का हल निकलेगा। क्योंकि भारत आने से पहले भी भिखमंगे थे ये, यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ले गए और अब फैक्ट्रियाँ अपने यहाँ लगाई, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेज। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हिंदुस्तानियों के खून पसीने पे बना था, हमारी हड्डियाँ और हमारे खून और हमारे गोश्त से बना था वो। तुर्की में भी डेमोक्रेसी है ना, तो तुर्की में एर्दोगान ने जब हाया सोफिया को जब मस्जिद में कन्वर्ट किया तो क्या वो कोर्ट गया था? ये युद्ध हम ही जीतेंगे, क्योंकि धर्म युद्ध हमेशा धर्म ही जीतता है, अधर्म आज तक नहीं जीता। अगर अधर्म जीत सकता तो राम मंदिर दोबारा कभी न बनता। 20 पीढ़ियां बीत गई, 20 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया, संघर्ष किए, युद्ध लड़े, सब कुछ किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने अपनी धरोहर वापस ली है। मैं चैलेंज करता हूं अंग्रेजों को, जा करके हाया सोफिया लेके दिखाएंगे, बाप में दम हो तो। जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, उनकी एकता है, जिस एकता से इनकी टांगे कांप रही है, उनके मुंह से भजन फूट रहे हैं। धर्म को हमेशा एक ही चीज रिप्लेस करती है, वो अधर्म है। तो क्या हम अधर्म की राजनीति चाहते हैं? उनको 25 अलग अलग भारत चाहिए, उनको तमिलनाडु अलग चाहिए, उनको खालिस्तान अलग चाहिए, उनको नॉर्थ ईस्ट अलग चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश अलग चाहिए, उनको महाराष्ट्र अलग चाहिए, उनको केरल अलग चाहिए, उनको आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। हमें सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की और आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। डीओ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ब्रिटिश मीडिया पोर्टल द इकोनॉमिस्ट के एक लेख पर। इकोनॉमिस्ट मीन्स अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्र पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इन्होंने एक लेख लिखा है। लेख वो कम है, वो दर्द ज़्यादा है। दर्द ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपना दुख जाहिर किया। तो अपने लेख की शुरुआत उन्होंने की है इस शब्द से कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। वैभव सर, इकोनॉमिस्ट में एक लेख छपा है जिसमें लिखा हुआ है कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। ये वही मीडिया है जो भारत में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर झूठे प्रोपेगेंडे तैयार करता है। तो इनका जो मुख्य दर्द है वो अगर हम कम शब्दों में कहें कि जो
जातियों में तोड़े वो अच्छा है, लेकिन जो धर्म के नाम पर लोगों को एक करके उसको राजनीति करे तो वो गलत है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंग्रेजों को गए हुए इस देश से 76, 77, 78 साल हो गए, लेकिन वो पीड़ा नहीं जा रही है। वो जो डंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, उसका दर्द आज तक इनको है। वो दर्द इनका नहीं जा रहा। और ये हर चीज़ में, हर अफेयर में इस तरह से अपना ओपिनियन देते हैं, इस तरह से हाथ डालते हैं, जैसे लगता है कि अभी भी जो है भारत में क्वीन का या किंग का ही शासन चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में शासन भारत की जो 140 करोड़ की आबादी है उनकी चुनी हुई सरकार का है, और 140 करोड़ लोगों की जो चुनी हुई सरकार है वो निर्णय करेगी कि हमें अपना देश कैसे चलाना है। हमें मंदिर बनाना है, हमें मस्जिद बनाना है, हमें गुरुद्वारा बनाना है, हमें गिरजा बनाना है, हमें क्या बनाना है, क्या तोड़ना है, ये सरकार निर्णय करेगी, यहाँ के लोग निर्णय करेंगे। माचिस की डिबिया, इतना बड़ा आपका देश है इंग्लैंड, वो आपसे संभल नहीं रहा। वहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे हैंडल नहीं हो रही। यूरोप में आपके आस पड़ोस में अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो रोज बरोज एक एक नई नई अर्थव्यवस्था जो है वो दिवालिया हो रही है। कभी ग्रीस, कभी कोई, आपसे वो संभल नहीं रहा। आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, ब्रेग्जिट ब्रिटेन ने किया था। आप खुद अपने यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रह पाए। आपने कहा नहीं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम अलग हैं, जबकि जेनेटिकली सारे सेम लोग हैं। भाषा अलग हो सकती है लेकिन जेनेटिकली सारे सेम है, सारे के सारे वाइट कॉकेशियंस है, चाहे वो फ्रांस वाला गोरा हो, चाहे ब्रिटेन वाला गोरा हो, चाहे पोलैंड वाला गोरा हो। आप खुद तो किसी के साथ रह नहीं सकते अपने आस पड़ोस में, और आपको भारत के ऊपर चिंता है जी। आपसे अपने यहाँ के चर्च नहीं संभल रहा। आपके यहाँ चर्च में जाने वालों की इतनी कमी हो गई है कि चर्च लोग बेच करके, मतलब चर्च के मालिक यानी जो वहाँ की जो द चर्च ऑफ इंग्लैंड हो गई, या चर्च वहाँ पे जो कैथोलिक चर्चेज है या प्रोटेस्टेंट्स की जो चर्च है, उनकी जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, वो चर्चेस को बेच रही है। वहाँ पे बियर बार्स खुल रहे हैं, वहाँ पे पब्स खुल रहे हैं, वहाँ नाइट क्लब्स खुल रहे हैं। खर्चा नहीं उठाया जा रहा चर्चों का, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। वो हमको बता रहे हैं कि हमें अपना मंदिर कैसे बनाना चाहिए और राज्य पाठ कैसे चलेगा। पिछले 7 साल में जितने 8 साल में जितने प्रधानमंत्री इन्होंने बदले हैं, जरा हमें बताएं तो। कोई प्रधानमंत्री जो है 3 साल 4 साल के ऊपर सरवाइव नहीं कर पा रहा आपके यहाँ। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपके यहाँ पे। गरीबी, अर्थव्यवस्था के अपने चरम पे है इस समय इंग्लैंड। युद्ध आपने यहाँ वहाँ लॉन्च कर रखे हैं। अफगानिस्तान से निकले तो अब यमन में और बाकी जगहों पे जाकर इन्वॉल्व हो गए। आप हमें ज्ञान देंगे, आप बताएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारी अर्थव्यवस्था तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो चुकी है। अब हमसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला हमको बताएगा? ये हमको आज तक ये पढ़ाया गया ना कि भारत को ट्रेन दिया जी अंग्रेजों ने, भारत को विकास दिया अंग्रेजों ने, भारत को हवाई जहाज अंग्रेजों ने दिया। जैसे ये ना आते तो हम हवाई जहाज ना बना पाते, ये ना आते तो हम ट्रेन नहीं बना पाते। दुनिया में बहुत से देश है जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, तो क्या उन्होंने ट्रेन नहीं बनाई अपने यहाँ? जैसे वो अपने यहाँ कहते हैं राजीव जी कंप्यूटर लाए थे, राजीव जी कंप्यूटर ना लाते तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान ही नहीं पाते। ठीक है, तो अब क्या मतलब वो जो देश जहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं था, जिनको उन्होंने गुलाम नहीं बनाया, क्या वो देश जो है वहाँ पे हवाई जहाज नहीं है, वहाँ कंप्यूटर नहीं है, कि वहाँ पे एयरफोर्स नहीं है, कि वहाँ आर्मी नहीं है? क्या नहीं है? वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे क्या विकास नहीं हुआ है? इनका जो दर्द है, इनका दर्द छलकता रहता है कि आज अगर भारत होता इनके पास, या आज भी कैसे भी करके भारत इनके कब्जे में आ जाए, तो इनकी सारी समस्याओं का हल निकलेगा। क्योंकि भारत आने से पहले भी भिखमंगे थे ये। जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आया और जब वो मुर्शिदाबाद में निकला, उसने अपनी खुद की डायरी में लिखा है ये चीज़। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जिन लोगों को शक हो मेरी बात में जाके रॉबर्ट क्लाइव की डायरी पढ़ लें। उसने कहा कि जब मैं मुर्शिदाबाद में, मैं बोट से उतरा और मैं मुर्शिदाबाद के मार्केट में पहुंचा, तो मुझे देख के लगा कि यार ये जगह तो लंदन से भी अमीर है। वो बॉम्बे नहीं गया था, वो दिल्ली नहीं आया था, उसने आगरा नहीं देखा था, उसने काशी नहीं देखी थी। मुर्शिदाबाद को देख करके उसके होश उड़ गए थे कि यार ये जगह तो लंदन से भी अमीर है। जब अंग्रेज इंडिया आए, टोटल जो एक्सपोर्ट थी इंडिया की, वो दुनिया की 24% थी। जब वो गए तो 1% भी नहीं थी। तो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करके, यहाँ की फैक्ट्रियां बंद करा करके, यहाँ का कारोबार बंद करा कर उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ले गए और अब फैक्ट्रियां अपने यहाँ लगाई, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेज। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हिंदुस्तानियों के खून पसीने पे बना था।
हमारी हड्डियां और हमारे खून और हमारे गोश्त से बना था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब वो पैसे सारे खत्म हो गए 75-76 साल में जो लूटे थे इन्होंने। अब देश नहीं चल रहा, ना देश चल रहा है, ना इनसे वो जो अरब और साउथ एशियन जो मुसलमान इन्होंने इमिग्रेट किए हैं इलीगली, ना वो संभल रहे हैं। वो इनको मारते हैं दौड़ा करके वहां सड़कों पे, इनके यहाँ दंगे करते हैं, इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो अब भारत में कीड़े निकालते रहे, इनसे क्या फर्क पड़ता है हमको। इन्होंने अपने आलेख में राम मंदिर को लेकर के शुरुआत की है, उसके बाद उसको उन्होंने लिखा विवादित राम मंदिर। कोर्ट का फैसला आ गया कि वहाँ पर क्या था, क्या बनेगा, फिर उसको विवादित लिखने का, यही लोग सोफिया एगिया पे एक आर्टिकल लिखना गंवारा नहीं करते। इसमें बात यह है कि हाया सोफिया के ऊपर क्यों नहीं बोलते। हाया सोफिया के ऊपर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो है इनको सबको अल जजीरा में नौकरी या तो ये कर चुके हैं या इन्हें करना है, या तो ये TRT में जो टर्की की जो स्टेट मीडिया है उसमें या तो काम कर चुके हैं या इन्हें करना है। और इन सबको पता है कि इनकी नौकरी इन्हीं 3-4 मीडिया हाउसेस में इनको मिलेगी, TRT, CNN, BBC, अल जजीरा, इकोनॉमिस्ट, यही कुछ 4-5 हैं ग्लोबल पब्लिकेशन जो इनको हायर करेंगे, और किसी ने हायर नहीं करना इनको। ये हमेशा कभी भी हाया सोफिया पे मुंह थोड़ी खोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, जबकि वहां पे चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद में। एग्जैक्टली चर्च को, जो ओरिजिनली चर्च था, उसको कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकलेगी। और यहाँ जो राम मंदिर से इनका कोई लेना देना है ना, इनकी कोई आस्था है, उस पर ये मुंह खोलेंगे। हमारे भाई देखे, अगर हम तो कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो जमीन हमारी है, जो हमारा धार्मिक स्थान है, उसको लेने के लिए हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। हमारी चुनी हुई सरकार है, वो अध्यादेश लागू करे, वो कुछ भी करे और करके हमको हमारी जमीन दिलवाए, हम उस पर अपना मंदिर निर्माण करें। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं किसी देश में, अगर ये और किसी देश में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तुर्की में जब एर्दोगान ने जो है, तुर्की में भी डेमोक्रेसी है ना, तो तुर्की में एर्दोगान ने जब हाया सोफिया को जब मस्जिद में कन्वर्ट किया तो क्या वो कोर्ट गया था? भाई टर्की तो किंगडम नहीं है। ये कहता रहे नहीं वो तो किंगडम है, हम डेमोक्रेसी है। टर्की डेमोक्रेसी नहीं है, तो बोले आ करके कि टर्की डेमोक्रेसी नहीं है। बोले आ करके ना, मुंह में दही जम जाती है। तब एर्दोगान मामा लगता है तुम्हारा, बोलो एर्दोगान ने जो किया वो गलत किया। एर्दोगान को गलत भी नहीं कहेंगे, टर्की को ये भी नहीं कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। कि भारत में लोकतंत्र है तो वो अलग टाइप का है। मुस्लिम आबादी है जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भारत को चुना, तो एक भारत नहीं तो किसी ने आवेदन दिया था न जाए, किसी ने आवेदन दिया था न जाए। फिर भी अगर वो यहाँ हैं तो उनको एक लोग इस देश में संजय ऐसा हुआ है, उस बहुत लंबी बात हो जाएगी। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि 4 भाई थे, 2 भाई भारतीय फौज में सैनिक थे और 2 पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान की सेना ज्वाइन कर ली। एक भाई इंडिया में फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेट बन गया, एक भाई पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस का डिप्लोमेट बन गया। एक भाई इंडिया में किसी हाई कोर्ट का जज बन गया, एक भाई जाकर के वहां पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट का जज बन गया। ये हुआ है इस देश के साथ, उदाहरण मौजूद है मेरे पास, नाम के साथ बता सकता हूं। हमारे देश में ये गोरखधंधा भी हुआ है। तो कोई भी उठ करके कोई मुझे बताए ना भाई, वहां से तो जो लोग आए वो तो पूरा खानदान आया है। वहां पे आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे मुझे बता दें, यहाँ दिल्ली में बैठे हैं ना, सरोजनी में या तिलक नगर में या कहीं पे भी, गांधी विहार में, कोई एक पाकिस्तानी परिवार बता दे कि मेरे मामा आज भी वहाँ इस गांव में रहते हैं, या मेरी बुआ आज भी वहाँ पे इस फला शहर में रहती है पाकिस्तान में। है कोई? अगर है तो कमेंट में बताए हमें। कोई नहीं मिलेगा, एक शख्स नहीं मिलेगा उधर। बाकी जगह छोड़ दे। मैं आपको बताऊं, कराची का आधे से ज्यादा कराची जो है ना, उसकी रिश्तेदारी आज भी मुंबई में है। किसी का मामा, फूफा, बुआ सब यहीं पे है आधे। इनके उधर है और उनके इधर है। हिंदू नहीं बचा कहीं उस तरफ। और बॉम्बे, मैं तो बॉम्बे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुंबई में तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नंबर्स में है। आपको प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, आप यहाँ जरा पूछे ना कौन है जिसका रिश्तेदार उधर नहीं है। सबके रिश्तेदार हैं उधर। आपके कहाँ गए रिश्तेदार जो उधर थे? नहीं, क्योंकि 99% तो आ ही गए थे। जो 1% बच गए थे, उनका क्या बना वो हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो कहते हैं हमने चुना। आपने चुना नहीं, आपने इस समय स्मार्ट प्ले किया। आपने आधे भेज दिए, आधे रोक लिए। वहां पे भी जाके प्रॉपर्टी कब्जी आई। जो हिंदू वहां से छोड़ के आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी पे यहां से जाकर के कब्जा कर लिया। और जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी वो तो 2 भाइयों के पास है ही है कब्जे में। और अगर कहीं कोई चला भी गया शादी छोड़ करके,
तो नेहरू जी इतने महान थे, शत्रु संपत्ति घोषित कर दी। शत्रु संपत्ति घोषित करके किसी हिंदू को नहीं दी, वहां से आने वाले किसी सिख को नहीं दी। एग्जैक्टली आपने बताया। जबकि वहां पे ये कानून बना कि जो भी प्रॉपर्टी इवैक्यूएट हो रही है उधर से आने वालों को दी जाएगी। और यहाँ पे जो छोड़ के जा रहे थे उसको सरकार प्रोटेक्ट कर रही थी, कहीं कोई हिंदू ले न ले, कोई सिख ले न ले। प्रोफेसर, आर्टिकल में एक राम मंदिर को लेकर के आशंका जाहिर की गई है कि ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है ये असल में मोदी का 2024 मई में होने जा रहे तीसरे टर्म के लोकसभा चुनावों का आगाज है। तो उन्होंने आशंका जताई है कि ये, उन्होंने कहा है कि मोदी थर्ड टाइम जीत रहे हैं, पर उन्होंने आशंका भी जताई है कि ये उनका तीसरी बार जीतना, जो लिबरल माइंडेड पीपल हैं भारत में या जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मीन्स मुस्लिम, उनके लिए बड़ा खतरे की बात होगी ये। तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या खतरा हो गया इन लोगों को? एग्जैक्टली 10 साल से मोदी हैं तो ऐसा क्या हो गया है कि जो उनको तीसरी बार में खतरा हो जाएगा? पहली बात आपने खुद ही बोल दिया। दूसरी बात, जो लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, उनको लेके जाए ना यहाँ से। हमने मना किया लेके जाने के लिए, इकोनॉमिस्ट वाले लेके जाएं उनको। दुनिया भर से जिहादी आपने बुला लिए अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ वाले भी लेके जाइए। बंदूक वाले जिहादी जो आईसिस में लड़े, जो अलकायदा में जाके लड़े, उनको तो आपने कनाडा ने, बाकी देशों ने आपने रिहेबिलिटेट किया ना अपने इलाके वापस। इनको भी रिहेबिलिटेट कीजिए। इंटेलेक्चुअल जिहादी हैं ये, उनको, उन जिहादियों को जो बंदूक चलाने वाले जिहादी हैं उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं ये, तो इनको लेके जाएं, इनको भी रिहेबिलिटेट करें, इनको बढ़िया 10,000 15,000 20,000 पाउंड महीने की नौकरी दें। वहां पे नौकरी नहीं देना, बिठा के खिलाएं, पैसे क्या दिक्कत है? साथ में रोएंगे आपके साथ मिलके, ये साथ में दोनों लोग, आप उनकी छाती पीटिएगा, वो आपकी छाती पीटेंगे। मस्त बढ़िया, कहते हैं ना कि एक बैंड बना लीजिएगा आप सब लोग मिल करके और बढ़िया गाना बजाना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत में जो सांस्कृतिक आज़ादी है इस देश की, अब उसकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हमें आपसे आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक आज़ादी हमें नहीं मिली थी। इस देश की जो मेजॉरिटी है, अब उसको आज़ादी मिलनी शुरू हुई है। और ये जो महायज्ञ है भारत की सांस्कृतिक आज़ादी का, उसका उद्घोष जो है ये 22 तारीख को रामलला के मंदिर के उद्घाटन के साथ शुरू हो रहा है। और ये वो अश्वमेध यज्ञ है जिसको रोकने की, इस अश्व को रोकने की आप जितनी भी कोशिश करेंगे विफल होंगे। भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनका भी घोड़ा नहीं रोका गया। अगर रोका किसी ने तो उनके अपने ही पुत्रों ने रोका, बाहर से कोई नहीं रोक पाया, आप भी नहीं रोक पाएंगे। और जितना छाती पीटनी है, जितना मातम करना है कर लें। भारत की सांस्कृतिक आज़ादी की जंग हम ही जीतेंगे, ये युद्ध हम ही जीतेंगे, क्योंकि धर्म युद्ध हमेशा धर्म ही जीतता है, अधर्म आज तक नहीं जीता। अगर अधर्म जीत सकता तो राम मंदिर दोबारा कभी न बनता। ठीक, बाबर इतने पावरफुल आप नहीं है, बाबर इतने पावरफुल आप नहीं है। अगर बाबर नहीं रहा तो बाबर की औलादें भी नहीं रहेंगी, बाबर को अपना बाप में मानने वाले भी नहीं रहेंगे, बाबर के इतिहास को ग्लोरीफाई करने वाले भी नहीं रहेंगे, और वो इतिहास भी नहीं रहेगा। हमारी जो अपनी वीरों की जो वीर गाथाएं हैं, जो हमने 21वीं पीढ़ी है, 20 पीढ़ियां बीत गई, 20 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया, संघर्ष किए, युद्ध लड़े, सब कुछ किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने अपनी धरोहर वापस ली है। मैं चैलेंज करता हूं अंग्रेजों को, जाकर के हाया सोफिया लेके दिखाएंगे, बाप में दम हो तो लेके दिखाएं ना मुझे। वर्ल्ड पावर है ना, सुपर पावर है, जाके ले ले। तुर्की से ले ले। तुर्की क्या है? बित्ता भर का देश है, टोटल कहीं नहीं टिकता। इनका तो सूरज ही कभी नहीं डूबता, अभिमान है इनको तो था। आपके पास तो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तुर्की के पास तो न्यूक्लियर बम भी नहीं है। जाए ले लेना हाया सोफिया, लेके दिखाएं मुझे। हमने तो ली है, हम 20 पीढ़ियों तक लड़े हैं, हमने बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए। आपके लिए एक आर्टिकल लिखने से हम तलवारों से नहीं डरे, आपके इन रद्दी पेपर पे छपे आर्टिकलों से हम दबने वाले हैं, हम इनसे झुकेंगे। इस देश का हिंदू समाज इन रद्दी के टुकड़ों से झुकेगा, ये गलतफहमी है आपकी। वो थे कुछ जो झुकते थे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, वो थे जो आपके पांव धो करके आपके चरण कमल का जो है जल पीते थे, हम नहीं है। देखा तो होगा इंटरव्यू ना, वो जो कहते थे, जो वकील साहब आखिरी तक राम काल्पनिक हैं पे केस लड़ते रहे, वो बोल रहे हैं हम भी राम को मानते हैं, राम सबके हैं। तो वो वकील साहब और उनके सामने जो भजन सुना रहे थे फारूक अब्दुल्ला, जिनके हाथों पे कश्मीरी हिंदुओं का जो है खून जो है लगा हुआ है, वो अब राम कीर्तन कर रहे हैं। हमने इन सब से कीर्तन कराना है,
ये सारे कीर्तन करेंगे हमने इनको मारा है। फारूक अब्दुल्ला के कनपटी पे किसी ने बंदूक रखी थी कि तुम भजन गाओ। कपिल सिब्बल को किसी ने धमकाया था कि तुम राम का गुणगान करो? किसी ने नहीं किया था। ये सनातनी जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं उनकी एकता है, जिस एकता से इनकी टांगे कांप रही है, उनके मुंह से भजन फूट रहे हैं। जिस दिन जो बचा कुचा भी जो सनातन समाज है ना, अगर जिस दिन वो भी इकट्ठा हो गया, उस दिन आप देखेंगे ये अपने सर पे टोकरी रख के नंगे पांव रामलला दर्शन करने जाएंगे ये सारे के सारे। यही तो सारा का सारा जो कहते हैं फसाद की जड़ रही है हमेशा। हमारे समाज में जितने भी लोग आए वो पिछले 100 साल से 1000 साल से यही समझा रहे थे, धर्म पे चलो, धर्म का पालन करो, संगठित हो। आरएसएस से क्यों डरते रहे इतने सालों? नेहरू को क्यों डर लगता था आरएसएस से? डर का सिर्फ एक कारण था कि वो हिंदू समाज को, सनातनियों को संगठित होने की बात करते हैं। वो कभी बात नहीं करते मंदिर बनाने की, वो कभी बात नहीं करते हिंदू मुसलमान करने की, वो कभी कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि हिंदू जो समाज है वो संगठित हो। हिंदुओं के संगठन से डर लगता है इनको। आर्टिकल में ये चीज़ लिखी है इन्होंने कि नरेंद्र मोदी नेहरू जैसे बनना चाहते हैं, नेहरू से शक्तिशाली बनना चाहते हैं। नेहरू ने ऐसा क्या किया? नेहरू ने ऐसा क्या किया था भाई साहब? उनसे शक्तिशाली तो वो 2002 में ही हो गए थे। उनसे शक्तिशाली इस देश के सारे प्रधानमंत्री थे। नेहरू से ज्यादा शक्तिशाली आप सिर्फ संख्या बल पर नहीं बनते हैं कि आपकी लोकसभा में कितनी सीटें थी। उस समय जो चुनाव होते थे उस समय कोई पार्टी ही नहीं थी, किसी के पास संगठन ही नहीं था। उस समय लोग वोटर ही कितने थे, और जो इलेक्शन होते भी थे वो कितने साउंड फेयर होते थे। उस समय शिक्षा थी ही कितनी इस देश में, लोगों को पता ही क्या था। नेहरू आज की डेट में आकर चुनाव लड़के दिखाए ना हमें। जब आज इस देश की जनता पढ़ लिख गई है, जब इस देश की जनता के पास ज्ञान है, जब वो किसी भी चीज को उसको पता करना होता है ये फेक है या सही है, वो गूगल पे जा करके चीजों को रिसर्च करके जान लेते हैं कि सही है या गलत है, बिना किसी फैक्ट चेकर के। तो नेहरू जी आज चुनाव लड़के दिखाए ना हमें, पार्षद का चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं। राहुल गांधी नेहरू के ही परपोते हैं ना, परनाती हैं, जो भी हैं। वो हारे कि नहीं चुनाव रायबरेली से? हारे ना। सपने में किसी सोचा था कि हार जाएंगे वहां से? और हराएगा कौन? स्मृति ईरानी। इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना ही देना नहीं है। स्मृति ईरानी से हार गए, तो स्मृति ईरानी से नहीं हारे, इस देश की जनता से हार गए। जनता ने हरा दिया है। जैसे आपने धर्म की बात की कि प्रधानमंत्री मोदी सब बोलते हैं धर्म के साथ लेकर चलो। बेसिकली जो धर्म का अर्थ है संस्कृत में वो भी है धारण करने वाला। इट मीन्स जो भी आपका कर्तव्य है उसको धारण करने वाला ही वह व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं धर्म के मार्ग पे चलने वाले। इसी की फिक्र है इनको। ये धर्म और रिलीजन को एक समझ लेते हैं पश्चिमी जो मीडिया है। ये उसी तरह अपने आर्टिकल लिखते हैं कि लोगों को ये लगे कि जो धर्म है वही रिलीजन है, जबकि भारत में धर्म का अर्थ अलग है। बिल्कुल अलग है। देखिए वो बहुत एक वृहद और बहुत वास्ट डिस्कशन है। धर्म का जो पहली बात, धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और धर्म का ट्रांसलेशन मौजूद नहीं इंग्लिश में। पश्चिमी भाषाओं में तो कतई नहीं, इसका सिमिलर वर्ड भी नहीं मिलेगा आपको। तो धर्म का कोई, जैसे धर्म का ट्रांसलेशन नहीं है, धुनी है, धुनी का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। तो और जैसे भारत है, भारत का ट्रांसलेशन नहीं है। भारत को आप इंडिया नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता है। वो इंग्लिश का जो 8वीं का या 7वीं का भी जो ग्रामर पढ़ता होगा बच्चा, उसको भी पता होगा कि प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि जो आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि धर्म और राजनीति मिक्स नहीं हो सकते, इससे मतलब कितना सहमत है या असहमत है आप? या इनका इसका मतलब क्या है? जो धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति क्या है? तो पश्चिम में भी है ये कॉन्सेप्ट। नहीं, अगर धर्म के बिना होगी तो क्या अधर्म की राजनीति होगी? क्योंकि अगर धर्म की नहीं होगी तो फिर तो अधर्म की राजनीति होगी। तो क्या हम पहले इस बात पे एग्री कर जाए कि हमको धर्म की राजनीति चाहिए या अधर्म की राजनीति चाहिए? क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा, क्योंकि जहां धर्म नहीं होता है वहीं अधर्म होता है। बिना अगर धर्म की अनुपस्थिति में कहिए कि वैक्यूम हो, वैक्यूम कभी नहीं होगा। धर्म को हमेशा एक ही चीज रिप्लेस करती है, वो अधर्म है। तो क्या हम अधर्म की राजनीति चाहते हैं? हमें डिसाइड करना, हमें एज अ समाज, एज अ राष्ट्र हमको ये डिसाइड करना है कि एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे हम इस देश में धर्म की राजनीति चाहते हैं या अधर्म की राजनीति चाहते हैं। अगर तो हम अधर्म की राजनीति चाहते हैं तो इस कॉलम को पढ़ें, इस कॉलम को पालन करें और मोदी जी के खिलाफ वोट दें और इस सरकार को गिरा दें अगले चुनाव में। 3 महीने बाद चुनाव है भाई, मेरे कहने से तो कोई वोट नहीं देगा। अगर मेरे कहने से वोट देता सबसे पहले तो हम जाकर के इलेक्शन में खड़े होते। आर्टिकल में एक चीज एक्सेप्ट की गई है कि भारत जो है, प्लेनेट वर्ड यूज किया गया, प्लेनेट की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है ही सबकी।
तो उनमें अंदेशा जताया गया है जो मोदी का जो कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद है, यह 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने को तोड़ देगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि चले वो तोड़ देगा ना, पिछले 10 साल हो गए सरकार को मोदी जी की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रखा है थ्रू आउट। नहीं, ये चीज़ वो एक्सेप्ट किया उन्होंने। मेरी बात सुने, 10 साल थ्रू आउट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रखा है इंडिया को उन्होंने। तो इस 10 साल में उन्होंने ये राजनीति नहीं की है भारत को हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने की है या नहीं? अगर की है तो फिर 10 साल कंसिस्टेंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे रखा है? और अगर नहीं की है तो फिर ये बात कहने का क्या औचित्य बनता है कि इनका जो सपना है सबसे विकसित राज्य बनने का, ये इनकी जो नीति है ये इसको तोड़ देगा, इस सपने को? दो में से एक चीज हो सकती है। आप देखिए, इनके आर्टिकल्स इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन से भरे होते हैं, अंतर विरोध से भरे होते हैं। ये अपनी बातों को खुद लिख रहे होते हैं, उसको साथ साथ पैरेलली डिनाई भी कर रहे होते हैं, उसको एक्सपोज भी खुद ही कर रहे होते हैं। अगर कोई समझदार व्यक्ति इनको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितना झूठ लिख रहे हैं। थ्रू आउट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, खुद ही एडमिट कर रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं, और खुद ही उसी आर्टिकल में कह रहे हैं कि अगर ये नीति इनकी हिंदुत्ववाद की चलती रही तो ये सपने को तोड़ भी देगा। अरे जो 10 साल में नहीं टूटा तो फिर आगे कैसे टूट जाएगा? ये झूठ है, ये ढकोसलेबाजी, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। बिकॉज इंग्लिश में लिखते हैं, ब्रिटिश पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे एक जनरेशन है जो तैयार की जा रही है, जिसको कुछ लोग जेन जी बोलते हैं, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। कुछ जो इनके पुराने हैं उनको जो है ऑक्सीजन दी जाए ताकि वो इसको कोट करके 10 लोगों को फेंक के मारे। जो इंसान अंग्रेजी न बहुत अच्छे से न पढ़ पाता हो, उसको न समझ में आती हो, वो प्रेशर में आ जाए कि नहीं यार इकोनॉमिस्ट ने लिखा है तो सही है। बिकॉज हमको तो यही ट्रेन किया गया ना कि जी CNN में खबर छपी है, जी BBC में खबर छपी है। यार ये मतलब डिक्लेयर्ड प्रोपेगेंडा मीडिया हाउसेज है। जीजा जी ने कहा है तो सही होगा। BBC जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, वो क्या था इसका जरा इतिहास तो जाके देखें। BBC क्यों बनाई गई थी? BBC बनाई गई थी टू स्प्रेड द प्रोपेगेंडा ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ये इनका मतलब कहते हैं कि फाउंडिंग स्टोन है ये इनका। और हम BBC को अपना जो है कि वो गीता और भागवत मान के यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप माने, हम नहीं मानते। हमें पता है उनका एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। उनको नहीं अच्छा लगता ये भारत, एक्चुअली एक भारत श्रेष्ठ भारत उनको नहीं अच्छा लगता। उनको 25 अलग अलग भारत चाहिए। उनको तमिलनाडु अलग चाहिए, उनको खालिस्तान अलग चाहिए, उनको नॉर्थ ईस्ट अलग चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश अलग चाहिए, उनको महाराष्ट्र अलग चाहिए, उनको केरल अलग चाहिए, उनको आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। तो ये सपना वो आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। ये सपना जो है जियाउल हक ने भी देखा था, ठीक है। ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये पॉलिसी थी उसकी कि हाथी अगर बहुत बड़ा हो उसको आप एक बार में ना मार सकते हैं, तो उसके शरीर में 1000 छोटे छोटे कट मार दीजिए आप, हाथी गिर जाएगा। हाथी तो नहीं गिरा, जियाउल हक का प्लेन गिर गया जिसमें वो मर गए। वो प्लेन किसने गिराया, किसने मारा, आज तक उनको पता नहीं चला। तो भारत को तोड़ने का, भारत को विभाजित करने का और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विरोध में सोचने का जो इनका सपना है, सपना देखते हुए हजारों लोग आए और हजारों लोग गए। बाबर जहां दफन हुआ अफगानिस्तान में, बागे बाबर में, वहां पे आज कोई थूकने नहीं जाता है। बागे बाबर में कुत्ता नहीं घूमता वहां। और राम मंदिर जहां पे उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी, उस राम मंदिर के ऊपर आज इंडिया से लेके अमेरिका और UK और सारे उसके विरोध में लिख रहे हो, चाहे उसके समर्थन में लिख रहे हो, हर कोई उसकी ही चर्चा कर रहा है, हर कोई उसका ही महिमा मंडन कर रहा है। और 140 करोड़ लोग इस देश में जो बैठे हैं आज उसका उत्सव मना रहे हैं। बाबर दफन हो गया और रामलला आ गए। ये हमारे देश के जो सनातनी हिंदू हैं, ये उनकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, हमारे रिजॉल्व को, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको दिखाता है कि हमारे रिजॉल्व को, हमारी संस्कृति को, हमारा जो विश्वास है हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, इसको एक नहीं 1000 बाबर आए और जाएं तो उसको नहीं तोड़ सकते। और इन मलेच्छों का सामना अगर किसी ने किया है, चाहे वो इंग्लैंड से आए हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, चाहे वो अरब से आए हो, अगर किसी ने किया है तो वो भारतीयों ने किया है, इस देश के सनातन समाज ने किया है। बप्पा रावल से लेकर के आज तक इस देश में कोई ना कोई शूरवीर पैदा होता है जो इनको इनकी औकात दिखाता है और इनके ठिकाने पे लगाता है। और इस तरह के लोग आते रहेंगे। ये आर्टिकल्स लिखे, छाती पीटे, दिल करे तो आए, हमारी बिल्डिंग की छत से कूद के अपनी जान दे दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अच्छा, इन्होंने अपना नाम रखा है वही द इकोनॉमिस्ट, मीन्स अर्थव्यवस्था पे लिखते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं कि एक एक मंदिर में जो संपत्ति है एक एक मंदिर के पास, वो कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। तो ये अर्थव्यवस्था पे लिखना है, तो ये राम मंदिर पे उल्टी करने का क्या मतलब है? उसकी अर्थव्यवस्था पे आप डिस्कशन कीजिए, कितना देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कितना मंदिर में भक्त आएंगे जो भारत को जो है उससे बेनिफिट होगा, उस पर लिखना चाहिए। तो उल्टी कर रहे हैं ये। करने दें इनको, करने दें इनका। देखिए एजेंडा मैंने बताया, इनका एजेंडा ये है कैसे भी करके इस सरकार को गिराओ। एग्जैक्टली। कैसे भी करके सरकार को गिराओ, कितना प्रोपेगेंडा करो, कितना भी झूठ करो, कुछ नहीं मिलता है तो कास्ट सेंसस का शगुफा लेके आ जाओ। अच्छा इसमें नहीं टूट रहे हिंदू, अरे हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू मुसलमान बहुत गलत है। यादव, भूमिहार, ठाकुर, ये करो, बनिया बाभन, ये करो। जो हमको ये सिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान मत करो बहुत गलत है, वो वही हमसे ये कहते हैं कि तुम ठाकुर, बनिया बाबर, गुजर, जाट ये करो तुम। तो हमको ये समझना है ना, हमको ये सोचना है कि हमें उनके प्रोपेगेंडा में घुसना है या नहीं घुसना। हमारी आंखें खुली होनी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं किसके इशारे पे कर रहे हैं। ये अपनी सत्ता की 2% की सत्ता के लिए, जिसपे 60-65 साल बैठ करके इस देश की हड्डी से गोश्त तक नोच चुके हैं ये ऑपोजिशन वाले, आज भी इनका पेट नहीं भर रहा है। अब इस देश को अगर इनको एक बार बंटवारा करा लिया अपनी सत्ता के लालच में, अब दोबारा भी कराने की नौबत आ गई है, तो दोबारा कराने के लिए तैयार है कि इस देश के अगर 25 टुकड़े होते हो, फला जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है कैसे भी करके, फला जी को मुख्यमंत्री पद का मिल जाए, हम अपना पैसा कमा लें। इस तरह के देशद्रोहियों को इस देश की जनता समझ चुकी है। इस तरह के लोगों को इस देश में इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। और लोग जातियों में कहीं इक्का दुक्का, कहीं कोई बट गया। इस देश का समाज अगर जातियों में बटा, सनातन समाज अगर जातियों में बचा, तो कहते हैं ना कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, वो हालत हो जाएगी इस देश में। और वो समय कभी नहीं आएगा। ये राष्ट्र है, देश बहुत सारे हैं इस दुनिया में, राष्ट्र सिर्फ एक है और राष्ट्र है भारत। राष्ट्र बप्पा रावल को भी जन्म देता है, राष्ट्र सूरजमल को भी जन्म देता है, राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जन्म देता है, राष्ट्र जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ इंडिया तक कितने वीरों को उन्होंने जन्म दिया। राष्ट्र अपने लिए कोई ना कोई वीर खड़ा करता रहता है। राष्ट्र नहीं मिटता, देश मिटते हैं, देश बनते हैं, देश बिगड़ते हैं, देश छोटे होते हैं, देश बड़े हो जाते हैं। तो देशों की कहानी है, राष्ट्र नहीं जाते कहीं, राष्ट्र एक ही है, राष्ट्र यही है, यही रहेगा। इनके से लोग आएंगे जाएंगे, अपनी छाती पीटेंगे, मन करेगा आत्महत्या कर लेंगे या किसी बीमारी से मर जाएंगे। एक आखिरी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। जो उनका मूल स्रोत है वो थोड़ा सा, जो मूल लेख है इनका वो थोड़ा विरोधाभासी है। मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नरेंद्र मोदी 3rd टाइम आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल कि आ रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज है, भारत का शेयर मार्केट सबसे मजबूत है, भारत का जो मुद्रा भंडारण है वो भी परफेक्ट है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खूब विकसित हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर ये इसके बाद लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आने के बाद इस्लामोफोबिया बढ़ाया है। और इस्लामोफोबिया कैसे बढ़ाया है? धर्मांतरण विरोधी कानून ला करके और CAA ला करके। तो CAA का मुसलमानों से क्या लेना देना, इससे इस्लामोफोबिया कैसे बढ़ता है? और दूसरा जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों को धर्मांतरण से रोकता है? वो सबके धर्मांतरण से रोकता है। धर्मांतरण विरोधी कानून है, मुसलमान न बनाओ कानून नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, CAA जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जो परसिक्यूट हो रहे नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, जिनमें मेजॉरिटी दलित है, 98% दलित हैं उनमें। ठीक है, या तो दलित हैं या ट्राइबल्स हैं। इसीलिए मायावती ने CAA का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था चूंकि जो समाज वहाँ रह रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदू समाज, वो 98% दलित है, इसलिए मैं CAA का स्वागत करती हूँ। मायावती ने कहा था ये, तो मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ। तो उनको भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उनको उनका बराबरी का हक, उनके जीवन और सम्मान का हक, उनकी बेटियां न खींची जाए, उनकी बेटियां जबरन अगवा न की जाए, उनका धर्मांतरण न हो, उनको बचाने के लिए उनकी चीखों पुकार को एड्रेस करने का बिल है ये दलित विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, इनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और मैं लास्ट में उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है इसकी बत्ती बनाए और उपयुक्त स्थान पर डाल दें। धन्यवाद।